हे दोस्तों, हमारी इंग्लिश सीखने की एडवेंचर में आपका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप जानते हैं कि पास्ट टेंस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह उन ग्रामर पॉइंट्स में से एक है जो एडवांस्ड लर्नर्स को भी उलझा सकता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कितना आसान हो सकता है और मैं आपको कुछ आसान विजुअल ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आपको याद रखने में मदद मिलेगी। हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे ताकि आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस को जीतने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले, पास्ट टेंस क्या है? हमें इसकी जरूरत क्यों है? आसान शब्दों में कहें तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल उन चीजों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। ऐसी क्रियाएं, घटनाएं या स्थितियां जो अब इतिहास बन चुकी हैं, ऐसा कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यस्टरडे आई वॉक टू स्कूल। ये एक आसान वाक्य है, लेकिन ये साफ साफ बताता है कि यह काम कब हुआ। वह शब्द वॉक्ड हमें बताता है कि यह पास्ट में हुआ। ये मुख्य इंडिकेटर है कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी है। चलो रेगुलर वर्ब से शुरू करते हैं। ये सीखने में सबसे आसान होते हैं और ये पास्ट टेंस के इस्तेमाल की नींव बनाते हैं। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स के आखिर में सिर्फ ईडी लगता है। ये एक आसान नियम है जो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ब्स पर लागू होता है। जैसे वॉक, वॉक्ड बन जाता है। आप बस ईडी जोड़ते हैं और आपने वर्ब को उसके पास्ट टेंस के रूप में बदल दिया है। प्ले, प्लेड बन जाता है। वही नियम लागू होता है जिससे वर्ब को उसके पास्ट टेंस में बदलना आसान हो जाता है। टॉक, टॉक्ड बन जाता है। देखा कितना सीधा है, आसान है ना? रेगुलर वर्ब्स पास्ट टेंस में आपके दोस्त हैं, लेकिन उन वर्ब्स का क्या जो नियमों का पालन नहीं करते? अब चुनौती आती है। इन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इनके अपने खास पास्ट टेंस फॉर्म्स होते हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। मैं आपको कुछ कॉमन वर्ब्स और उनके पास्ट टेंस फॉर्म्स दिखाता हूँ। ये वो वर्ब्स हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा मिलेंगे, इसलिए इन्हें सीखने में थोड़ा समय लगाना फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए, गो, वेंट बन जाता है। ये बिल्कुल अलग शब्द है ना? तो आई गो टू दी स्टोर प्रेजेंट में आई वेंट टू दी स्टोर पास्ट में बदल जाता है। ध्यान दें कि पूरा वर्ब अपना रूप कैसे बदलता है। ईट, एट बन जाता है। एक और कॉमन इरेगुलर वर्ब, तो आई ईट ब्रेकफास्ट, आई एट ब्रेकफास्ट बन जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन सही टेंस बताने में इससे बहुत फर्क पड़ता है। और हैव, हैड में बदल जाता है। ये भी बहुत कॉमन और याद रखने के लिए जरूरी है। आई हैव अ बुक, आई हैड अ बुक बन जाता है। आसान लेकिन सही ग्रामर के लिए बहुत जरूरी। अब इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका यहाँ है। एक छोटी सी ट्रिक जो उन इरेगुलर वर्ब्स को आपके दिमाग में बनाए रखने में मदद करेगी। अपने दिमाग में एक छोटी सी फिल्म बनाने की कोशिश करें। विजुअलाइजेशन मेमोरी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। खुद को कल स्कूल जाते हुए देखें, खुद को पास्ट में देखें। वास्तव में सीन, नजारों और आवाजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, या अपने पसंदीदा भोजन को खाने की कल्पना करें, लेकिन कल, आज नहीं। भोजन के विवरण और उसका आनंद लेने की भावना पर ध्यान दें। वर्ब को किसी तस्वीर या कहानी से जोड़ना आपको बहुत बेहतर याद रखने में मदद करता है। यह आपके दिमाग में एक मजबूत लिंक बनाता है। चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अब जो आपने सीखा है उसे अमल में लाने का समय है। मैं वर्ब बोलूंगा, आप पास्ट टेंस जोर से बोलिए। तैयार हैं? शर्माइए मत, बोलिए। वॉक, हाँ वॉक, आपने सही किया। गो, बहुत बढ़िया। वेंट, शानदार काम। ईट, सही। एट, एकदम सही। याद रखें, प्रैक्टिस ही कुंजी है। जितना ज्यादा आप इन वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही स्वाभाविक लगेंगे। कल के अपने दिन के बारे में सोचने की कोशिश करें। आपने क्या किया? अपनी गतिविधियों पर विचार करें और उन्हें पास्ट टेंस में व्यक्त करने की कोशिश करें। शायद आपने टीवी देखा होगा। रेगुलर वर्ब वॉच का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए। प्लेड सॉकर, पास्ट टेंस में एक रेगुलर वर्ब का एक और उदाहरण। या कुक्ड डिनर, फिर से एक रेगुलर वर्ब आसान ईडी नियम का पालन करते हुए।
उन वाक्यों को पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए जोर से बोलें। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है, इसलिए बोलने से डरे नहीं। और अगर आप अटक जाते हैं तो चिंता न करें, ये सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ तक कि नेटिव स्पीकर्स भी गलतियाँ करते हैं, तो खुद पर ज्यादा सख्त न हो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्वाभाविक लगेगा। ये मसल्स बनाने जैसा है, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होगा। तो संक्षेप में कहें तो चलो आज हमने जो मुख्य बातें कवर की हैं उन्हें दोहराते हैं। रेगुलर वर्ब्स के लिए ईडी जोड़ें। यह ज्यादातर वर्ब्स के लिए आपका मुख्य नियम है। इरेगुलर वर्ब्स के लिए खास फॉर्म्स याद रखें। इनमें याद करने की जरूरत होती है, लेकिन सटीक पास्ट टेंस के इस्तेमाल के लिए ये बहुत जरूरी है। याद रखने में मदद के लिए अपने दिमाग में तस्वीरें और कहानियों का इस्तेमाल करें। विजुअलाइजेशन सीखने और जानकारी को बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। आज के लिए बस इतना ही। आपने पास्ट टेंस को समझने में बहुत अच्छी प्रगति की है। मेरे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी इंग्लिश स्किल्स को बेहतर बनाने के प्रति आपके समर्पण की सराहना करता हूँ। प्रैक्टिस करते रहें और जल्द ही पास्ट टेंस आसान लगेगा। किसी भी भाषा कौशल में महारत हासिल करने के लिए निरंतरता ही कुंजी है। अगली बार मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।